सिंगरौली वासियों को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं आप सब लोगों को विधानसभा 80 बिन जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि यहां की जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद दे और मैं विजयी बनूं और यहां की जनता का सेवा करूं। प्रणाम। आप लोग पूछिए क्या। अब मेरा सवाल ये है कि पूरा विधानसभा क्षेत्र की जितने मतदाता हैं इतना उसका क्षेत्र भौगोलिक रूप से उस सबको ध्यान में रखते हुए आपके पास क्या क्या मुद्दे हैं जनता से कहने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि मैं बेरोजगारी के लिए आंदोलन करते रहा हूं। मैं सिर्फ सिंगरौली विधानसभा तक के सीमित नहीं हूं, मैंने देवसर विधानसभा में भी आंदोलन किया है और सिंगरौली के तीनों विधानसभा के युवाओं को रोजगार की बात मैं करता हूं और सिंगरौली के पर्टिकुलर जहां पे हूं अधिकतर कंपनियों में मैंने यहाँ पे आंदोलन, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा। और मुद्दे हैं यहाँ का प्रदूषण। जितने भी जनप्रतिनिधि आज के डेट में चुने जा चुके हैं, रेणु शाह जी, रानी अग्रवाल जी, चंदे विश्वकर्मा जी और राम निवास शाह जी मनोनीत जिला अध्यक्ष रहे हैं और उनकी सरकार थी, 3 विधायक उनके रहे, उनके अंडर में। इन सब लोगों ने न प्रदूषण के बारे में बोला, न यहाँ पे कंपनियां काम कर रही हैं, यहाँ पे 70% लोगों को रोजगार के लिए कभी आवाज़ उठाई, जाके आंदोलन किया, न रोड आज तक कई युवाओं की जान चली गई, उन्होंने कभी किसी ने नहीं बोला कि यहाँ पे गलत हुआ, उसके लिए भी मैंने आंदोलन किया। और दिक्कत यहाँ बिजली की, गांव में सबसे बड़ी समस्या वोल्टेज और ट्रांसफार्मर जले रहते हैं, 24 घंटा बिजली नहीं रहती है, करीब करीब 7-8 घंटा बिजली रहती है। मैं खुद किसान हूँ, जो बहुत बड़ी समस्या है किसानों की, जबकि बिजली सबसे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन सिंगरौली में हो रहा है, इसके बाद भी हमारे किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। और यहाँ पे बाईपास नहीं है सिंगरौली में, इतनी भीड़ व्यवस्थाएं हैं और बाईपास ना होने के चलते कई एक्सीडेंट होते रहते हैं। दूसरी बात, जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ चलती हैं वो नियमों को उल्लंघन बराबर हो रहा है, उसमें ओवरलोड हो रहा है, जिससे ओवरलोड के चलते यहाँ का प्रदूषण होता है और एक्सीडेंट होता है। और नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार पे हम लगाम लगाएंगे। मैं यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैं उनसे मेरा एक विज़न ये है कि जो बिलो टेंडर डालते हैं, 50% बिलो टेंडर डाल रहे हैं, जब 50% बिलो टेंडर डाल रहे हैं तो काम क्या करेंगे? कुछ पैसा उनका भी खाने पीने का होगा, कुछ कमीशन से भयंकर फंसा हुआ है, हल्ला है यहाँ पे। जो यहाँ की रोडें बनती हैं वो 3 महीना या 6 महीने बाद टूट जाती हैं। ये मेरा विज़न है कि मैं बनूंगा तो 100% जो आपने काम का यदि टेंडर बिलो डाला है तो आपको 100% के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठेकेदार यहाँ कहते हैं कि आपने बिलो टेंडर डाला है, तो किसी ने थोड़ी कहा कि बिलो टेंडर डाली, आपने डाला है ना, आपने डाला है तो गलत काम के लिए आप कह रहे हैं कि हम कम में काम कर देंगे। अच्छा, तो काम तो पूरा सही करना पड़ेगा ना। वो समस्या है सिंगरौली की, व्याप्त भ्रष्टाचार है। और सिंगरौली में शिक्षा इतना CSR DMF फंड होने के चलते अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था जो स्कूलों में है, वहाँ पे हर स्कूल में ग्राउंड होना चाहिए, बच्चों के खेल के मामले में स्पोर्ट्स, पूरा पैसा यहाँ से जाके स्टेडियम अहमदाबाद या अन्य जगह क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम बनवा रहे हैं। इन मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बताएं। जब चुनाव नजदीक आता है तो लोगों को रोजगार, तमाम ऐसे मुद्दे याद आते हैं, चुनाव के पहले क्यों नहीं याद आते हैं? गलत बोल रहे हैं आप यहाँ पे। मैं आज करीब करीब जब से राजनीति में हूँ, बराबर आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते रहा हूँ। बीच में अभी करीब 1-1.5 साल के दरमियान मेरे शोरूम में घोटाला हुआ, फाइनेंशियल स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई, मेरी दुकान भी बंद हो गई।
मेरा घर नीलामी पे चला जा रहा था। तो जिस आदमी का पता चले कि घर बिकने को हो तो आदमी रोड पे खड़ा होकर आंदोलन नहीं कर सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने शिक्षा की बात की है, जितने भी मध्य प्रदेश में सरकारी विद्यालय हैं उसमें अधिकतर गरीबों के बच्चे हैं, और बात करें तो अमीरों के बच्चे, जैसे नेता, विधायक, सांसद, पुलिस प्रशासन, तमाम ऐसे लोग प्राइवेट में पढ़ाते हैं, डीपीएस में, डीपॉल्स में। आपके भी बच्चे शायद पढ़ रहे होंगे प्राइवेट में। यानी सरकारी जो सिस्टम है भ्रष्ट है। सरकारी सिस्टम भ्रष्ट नहीं है। सरकारी सिस्टम का मैं ये कह रहा हूँ कि उसको सुधारने की ज़रूरत है। जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है। जो सिस्टम है जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उसको दुरुस्त किया जा सकता है। क्योंकि सिंगरौली में सीएसआर और डीएमएफ का फंड बहुत ज़्यादा है। उस पैसे का यदि उपयोग कर दिया जाए तो यहाँ पे चमन बन जाए। पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छी व्यवस्था सिंगरौली की होनी चाहिए। सिस्टम से सुधार कैसे होगा जब नेता, जनप्रतिनिधि लोग अपने बच्चे को डीपीएस, डीपॉल में पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी में नहीं? ये सवाल जो आप कर रहे हैं, बच्चे किसका कहाँ पढ़ रहे हैं उसकी बात तो हो ही नहीं रही। बात हो रही है कि जो स्कूल अच्छी हो जाएगी तब जाके जो कहीं के गरीब के भी बच्चों को पढ़ने का उसको स्थान मिलेगा। बिना जिसके पास पैसे नहीं हैं, यदि सरकारी स्कूलें अच्छी हो जाएंगी तो उनके भी बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। आपने एक सवाल और जैसे कि बाहरी जो कंपनियां आके यहाँ पे काम कर रही हैं, वो भी कंपनियां, वो तो है ही यहाँ की एनटीपीसी में जो कंपनियां यहाँ की ही कंपनी हो, चाहे सीमित कोई कंपनी हो, वो भी कंपनियां काम करने के लिए लोगों को अपना भर्ती करती हैं, तो उसमें भी पैसा का डिमांड करती हैं। तो उसके लिए कहाँ तक मतलब कुछ होगा इसका? देखिए ऐसा है, आप जो कहते हैं कि पैसे की मांग करती हैं, और अब क्या है कि जब कोई बताए, इसका प्रूफ मिले तो उसकी कार्रवाई हो। हम कोई मतलब जादू की छड़ी मेरे पास तो है नहीं कि मैं किसी को सवाल जायज़ है, लोग कहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हम पैसा दे के भर्ती हुए। आज तक ऐसे कोई कह दे कि नहीं हम पैसा दे के भर्ती हुए तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, या कोई ऐसे बोलने के लिए तैयार हो तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं विधायक बनूँ चाहे ना बनूँ, मैं विधायक रहूँ चाहे ना रहूँ, मैं उसके लिए मैं करने के लिए, लेकिन स्थिति है कि कोई होना तो चाहिए पर्टिकुलर। कोई जब सवाल हो, उस सवाल का कोई स्ट्रक्चर हो तब बात करें अपन। यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कांग्रेस पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर, आम आदमी पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इन बड़ी पार्टियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में अपने को कहाँ पाते हैं? इन पार्टियों के बीच में मैं सबसे ऊपर मानता हूँ। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये प्रत्याशी जो बड़ी बड़ी पार्टियों के हैं, ये तीन, ये हमारे बगल में बैठ जाएं। मैं बैठाना चाहता हूँ इनको खुला। एक मैदान में आपकी क्या स्थिति है? क्या मैं वही उसी सवाल के उसी सवाल पे हूँ। मैं चुनाव की स्थिति में मैं अपने को मानता हूँ कि सबसे बेहतर मैं हूँ, क्योंकि जनता को जो चाहिए, सिंगरौली की जनता से यदि ये पूछ लिया जाए कि 5 लोगों को बिठा के बेटा आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो कि इसमें किसको नेता बनाना चाहते हैं, तो जनता बताएगी कि कुंदन पांडे को। कारण यह है कि जो जनता की समस्याओं को लेके खड़ा होता है, उनकी जो समस्या है। रानी मैडम चुनाव जीती वादा करके कि मैं ये करूंगी, लेकिन आज तक उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। पुनः चुनाव में आ गई और लड्डू झाड़ू बंटवा के कह रहे हैं हमको वोट दीजिए, हम मध्य प्रदेश में गारंटी लागू करेंगे। अरे पूरे सीट पे तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हो तो काहे का गारंटी पूरा? सवाल को फोकस करिए। सवाल ये है कि इन पार्टियों के पास जो तंत्र है, उस तंत्र को देखते हुए आप लोग कहाँ पाते हैं? इनका तंत्र, हाँ चुनावी तंत्र जो है, मैं इनसे कहीं मामले में अपने आप को कम नहीं पाता हूँ। क्योंकि अब कोई कह दे मुर्गा बांट रहा, पैसा बांट रहा है, ये बांटता कहना तो सही है, लेकिन कहीं कोई बताने के लिए तैयार नहीं कहाँ बांटता। तो मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा हूँ, और जनता ईमानदार नेता को, यदि पंजाब में एक 5 बार के मंत्री को एक फुल्की बेचने वाला हरा सकता है, तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि ईमानदारी से चुनाव लड़ा जाए तो जनता आपको वोट करेगी और आप वहाँ पे सबसे ऊपर रहेंगे। सिंगरौली जो है सफेद पाउडर के दलदल में फंसता जा रहा है, यहाँ की युवा जो है बर्बाद हो रही है नशे के आदत। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि और भाजपा को मैं ये मानता हूँ
कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं पिछले 10 सालों में ये सफ़ेद पाउडर का व्यापार चरम सीमा पे पहुंच गया है और कई लड़कों की जान चली गई। यदि मैं विधायक बना तो इस उंगली पे खड़ा कर दूंगा, जो कोई भी होगा प्रशासन में, या तो वो काम को बंद कराएगा या सिंगरौली में नहीं रहेगा। ये मैं खुला चैलेंज करता हूं कि मैं सिंगरौली में सफ़ेद पाउडर के व्यापार को पूरी तरह लगाम लगा दूंगा। सिंगरौली में न रहने की बात कर रहे हैं, जिले में बाहरी कंपनी, बाहरी लोग रोजगार पे पदस्थ, बाहरी नेता जनप्रतिनिधि, तो स्थानीय को मौका कब मिलेगा? भाई हमारा ये कहना है कि 70% हम बाहरियों का विरोध। बोल रहे हैं जो तुम पूछ रहे हो तो बोल सिंगरौली दलालों की एक फैक्ट्री चल रही है पूरी सिंगरौली में और सालों से चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल है। ये सिंगरौली का इसका जिम्मेदार स्थिति ये है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि, जब आप एक कोटा पूरा हो जाए, उस कोटा में यदि नियम के तहत काम किया जाए तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। जिस तरह यहाँ पर कोटा है 70%, लेकिन वहाँ जाके देखिए तो 7% लोग काम कर रहे हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है इसके, और कौन जिम्मेदार है? नहीं, जो दलालों के थ्रू ही भर्ती होती है, अन्यथा नहीं होती। जो ये दलालों की फैक्ट्री चल रही है पूरी सिंगरौली में, भाई 70% के जगह पे आप 7% लगा रहे हैं, तो फैक्ट्री जो चल रही है, अब इसका तो समस्या इस बात की है कि कौन बताए कि कौन हम किस दलाल के। इसके साथ बोलने वाले की भी, जैसे ये कह देना कि वो बदमाश है, लेकिन यदि प्रूफ नहीं है तो कैसे हम बदमाश कहें किसको? हम मानते, दलालों की फैक्ट्री सिंगरौली में नहीं चल रही है। अब ये मानते हैं कि जो यहाँ पे चुनी हुई जनप्रतिनिधि थे 70% नहीं लागू करा पाए, इसलिए ये समस्या खड़ी है। जीत हासिल करने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? जीत के हासिल करने के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता, जो हम आज करीब 15-20 साल से आंदोलन करते आ रहे हैं, बेरोजगारों का, प्रदूषण यहाँ पे चरम सीमा पे है। हर एक आदमी, जो जितना भी आदमी है, एक बीमार, मतलब ऐसी ज़िंदगी जी रहा है जो स्वस्थ ज़िंदगी जीने में उसको दिक्कतें हैं। वो प्रदूषण, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और यहाँ के रोड की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से लागू कराना। आप कई सवालों के जवाब में आपने ये बताया कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हैं जिम्मेदार जी, लेकिन उसके बावजूद में बाद वो भी चुनाव मैदान में हैं और वो भी जनता से कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, तो जनता किस रूप में उन्हें देखती है? ये तो जनता का सवाल है, इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तो यही कह सकता हूँ कि उनको, वो तो मैं, मेरा एक ही सवाल, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इसका मेरा मकसद एक ही है कि ये 4 लोगों को मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि मेरे साथ खड़ा हूँ, और फिर जनता उससे सवाल पूछे कि भाई साहब कुंदन पांडे ने ये किया तो आपने क्या किया? आप भाई साहब कुंदन पांडे ने ये किया, और फिर कुंदन पांडे से भी सवाल पूछे कि जिन्होंने ये किया, आप चुनाव लड़ रहे हैं तो ये किया, तो आपने ये क्यों नहीं किया? जनता इसका फैसला जनता से। हर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सिंगरौली में जो भी जनप्रतिनिधि मैदान में, विधानसभा चुनाव मैदान में है, उनको आप चैलेंज करना चाहते हैं कि वो सभी लोग डिबेट में आए और आकर के जनता के सवालों का जवाब दें? यही मैं कहना चाहता हूं। मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनसे जनता पूछे कि किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं और आज तक आपने क्या किया है, और कुंदन पांडे ने उस मुद्दे पे क्या किया है। उस पर यदि सही जवाब कुंदन पांडे दे लेते हैं तो कुंदन पांडे को जनता वोट दे। यदि उस पर यदि कुंदन पांडे जवाब देने में सक्षम नहीं है तो कुंदन पांडे को जनता को वोट नहीं देना चाहिए। सिंगरौली के जो जीते हुए जनप्रतिनिधि थे या जो फिलहाल मैदान, जब चुनाव से पहले आप समय बताइए। वो नहीं बुला। आप समय बताइए कब डिबेट किया जाएगा? हम नहीं, सवाल सही है, नहीं सवाल सही है, सवाल सही है, सवाल से डिबेट का टाइम बताते हैं। हम उनको बयान स्टेडियम में कल शाम को 4 बजे चाहते हैं कि सभी लोग आएँ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहे वहाँ। उनको चाहते हैं कि उस जनता का जवाब दें। जो उसको कोई फ्रेम करेगा, कोई जिम्मेदार होगा तब ना होगा। वो आप प्रेस मीडिया, वही बात है, प्रेस मीडिया रहे। नहीं बुला रहा, प्रेस मीडिया बुलाएगी, हाँ आपको भी बुलाएगी। हाँ, ठीक है। पांडे जी एक धन्यवाद। इस चुनाव में क्या लग रहा है? हम धनबल को अपने सामने न के बराबर मानते हैं कि जनता धन बल से भी जीतती है, चुनाव किसी को जिताती
तो जो ईमानदार आज तक विधायक प्रत्याशी चुने जाते हैं वो कभी नहीं चुने जाते।